हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बीएड सेकंड ईयर वालों का लास्ट पेपर रह गया है 4 जून को, जो कि है नॉलेज एंड करिकुलम का। तो नॉलेज एंड करिकुलम से बहुत ही मेन चैप्टर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, वो है नैप। तो नैप क्या है और नैप की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं नैप की फुल फॉर्म क्या है। तो नैप की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नैप सबसे पहले 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में आई थी, और उसके बाद 1986 वाली में ही 1992 में संशोधन किया गया था। उसके बाद आई है 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। हमारा जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है और जिसके बारे में क्वेश्चन आता है, वो ये है कि कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई इसी एजुकेशन पॉलिसी में 2020 वाली में ही। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा, जिनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता रखने वाले विद्यार्थी विदेशी भाषा जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो अगला पॉइंट बताया गया है, वो ये है कि 10 डे बैगलेस पीरियड, इसमें साल में 10 दिन बच्चा बिना बैग के स्कूल जाएगा, जिसमें एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, विद्यार्थी के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन। इसमें आगे बताया गया है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD, सतत व्यावसायिक विकास, शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे। इसमें ये पॉइंट शिक्षक के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन CMP, यह भी टीचर के लिए ही है। इसमें बताया गया है उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अगला पॉइंट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। इसमें बताया गया है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट बताया गया है SEDS को मोटे तौर पर इसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इसमें बताया है इन ऑल स्टेजेस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विल बी एडॉप्टेड इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी अमंग अदर्स एज स्टैंडर्ड पेडागोजी विद इन ईच सब्जेक्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आप लोगों को पूरी देख लेंगे तो इसमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये वीडियो आप सही से देख लेना और मेन पॉइंट्स को आप याद करके जाना, जैसे कि इसके चेयरमैन कौन थे और इसमें कौन से फॉर्मूले को, त्रिभाषा सूत्र वाले फॉर्मूले को अपनाया गया है, ये सब आपको याद करके जाना है।